हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से बहुत दिन के बाद व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। और लास्ट व्लॉग्स अगर आपने देखा होगा तो मेरे उड़ीसा टूर का है, और आप लोग जाके देखिए। या एंड आज ट्यूसडे है, तो मैं कल ऑफिस गई थी। कल प्रेजेंटेशन था तो जाना पड़ा था, और थोड़ा सा टेंशन भी था लास्ट वीक कि जब तक प्रेजेंटेशन हो जाए तब तक उसके बाद हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। बट उससे पहले हमेशा रहता है कि कैसा जाएगा, क्या क्या क्वेरीज आएंगे वगैरह वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स। या एंड मैं सोच रही थी कि मैं फिर से सीरियसली स्टार्ट करूँ। लास्ट वीक थोड़ा सा मेरा खाने में यहाँ वहाँ हुआ था। इवन आई वॉज नॉट एबल टू गो फॉर माई एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ना वॉकिंग हो रहा था, ना जिमिंग हो रहा था, ना कुछ भी हो रहा था। जनरली मैं जिम से ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट वॉकिंग करती हूँ 1 आवर, वो भी नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, शायद ऑफिस का कुछ काम से या ऐसे। बट मेरे को लगा कि नहीं, आई नीड टू कम बैक इन द रूटीन अगेन। तो बट आज थोड़ा सा लेज़ी डे है। मतलब आई मीन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। बट मन नहीं कर रहा था कि बहुत कुछ जाके बना लूँ अपने लिए, ये करूँ वो करूँ। मन था, मतलब रात को मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, जिम जाऊँगी, सुबह आके मैं ये ऐसे ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। बट पता नहीं क्यों मन नहीं किया। तो थोड़ा सा लेज़ी लग रहा था। तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो भी है, लेट मी स्टार्ट माई डे विथ आई मीन द वे आई वॉन्ट टू डू। तो फोकस मैं कर रही हूँ कि जो मेरा वेट है 75, तो मैं उतना ही प्रोटीन लूँ। उतना प्रोटीन लूँ डे का, मैं वो प्रोटीन मैच कर पाऊँ। तो सुबह दिन की शुरुआत मैंने की थी प्रोटीन शेक से। उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें फाइबर भी ऐड किया था। क्योंकि प्रोटीन जब आप लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप उसको फाइबर ऐड करोगे ना, तो आपका मतलब वो उतना कॉन्स्टिपेशन नहीं देगा आपको। तो मैंने प्रोटीन शेक लिया था विद फाइबर। उसके साथ घर में मैंने लिया था एक इडली, और वड़ा बाहर से आया था तो मैंने ऐसे एक छोटे से वड़ा लिया था। और उसके बाद मैंने लिया था गुड फैट्स कोकोनट की चटनी। कोई तड़का वड़का मैंने नहीं लगाया था। आई डोंट डू इट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो आई एम लाइक वेरी शॉर्टकट गर्ल। तो हाँ, तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हो आगे। तो अभी तो फिर से मैंने लॉग इन कर लिया ऑफिस के काम के लिए। बट लेट मी सी, आई एम जस्ट प्लानिंग कि आज लंच भी सही से हो। उसके बाद आई नीड टू वॉक फॉर 1 आवर एटलीस्ट। तो आई एम ट्राइंग टू कम बैक इन द रूटीन। और मैं डॉक्यूमेंट करती रहूँगी वीडियोज़ में, तो आप भी देख सकते हो। सी यू इन माई आई मीन लंच टाइम। और अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं चाय लेती हूँ, तो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरा प्रोटीन शेक है। इसमें मैंने थोड़ा सा फाइबर भी ऐड किया हुआ है। इसको पहले मैंने लिया, उसके बाद मैंने लिया था एक इडली और खूब सारा चटनी, कोकोनट का चटनी। और मैंने थोड़ा सा एक छोटा वड़ा लिया था। दाल की जो वड़ा बनती है वो लिया था मैंने। या दैट्स इट। तो मैंने अपना मेल्स क्लियर किया, और मैं अभी अपना चाय ले रही हूँ। दिस टी मतलब अभी तो मैंने आदत लगा लिया है, आई जस्ट टेक विदाउट शुगर। जब मैं चाय बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा अदरक, इलायची या दालचीनी डाल लेती हूँ। पहले मैं विथ शुगर ही लेती थी, बट यार फिर मतलब एक बार ना माइंड में ऐसे क्लिक हुआ कि रोज़ के मैं 2 चम्मच शुगर चीनी ऐसे ही ले रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मैंने एक बार सोचा कि नहीं लेना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं फर्स्ट दिन थोड़ा मुश्किल हुआ, 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन के बाद ना एकदम से यूज टू हो गया। अब मुझे इसमें शुगर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस माइंड सेट का रहता है कि एक बार आप सोच लो ना, तो आप छोड़ सकते हो। तो इसमें इसलिए मैं फ्लेवर के लिए अदरक डालती हूँ, इलायची या दालचीनी जो भी होता है ना, वो सब डालती, ताकि उसका जो फ्लेवर है ना, तो उससे हमको ज़्यादा मतलब ये ना हो, मतलब मीठा मीठा, मतलब जो शुगर मिसिंग है वो वाला फीलिंग ना आए। तो इसीलिए सो या ऑफिस के कुछ मेल्स भी मैंने क्लियर किए। तो अभी मैं क्लियर करने के बाद मैं अपना चाय ले रही हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी, और उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और अपने डिनर लंच के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो मैं लंच में ही थोड़ा कुछ ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी सोच रही हूँ। और बिकॉज़ मोस्टली डिनर में मेरे लेफ़्ट ओवर्स ही होते हैं जो लंच में रहता है। तो उसी से मैं थोड़ा सा सब्ज़ी या कुछ भी हो जाए ना, ऐसे प्रोटीन कुछ ऐड कर लिया, उसमें थोड़ा सा सैलड ऐड कर लिया। तो ऐसे ही होता है मेरा मोस्टली डिनर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द रूटीन। एंड या सी यू ड्यूरिंग लंच टाइम।
तो अभी बज रहे हैं 1:45 और इट्स माई लंच टाइम। तो मैं ऑफ़िस का भी काम कर रही थी और बीच बीच में मैं उठ के अपना खाना भी बना रही थी। तो आज जो सांभर है वो तो मैंने कल ही बना के रखा था फ्रिज में, तो मैंने उसको बस थोड़ा सा रीहीट किया माइक्रो ओवन में एंड मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। राइस मैंने बनाया और लौकी का सब्जी भी जल्दी जल्दी बनाया मैंने। एक्चुअली मेरी जो हेल्प है तो वो सब्जियाँ काट के रख देती है, मतलब पिछले दिन, तो मेरे को फिर बनाने में इजी होता है। और फिर मैंने अपने प्रोटीन पोर्शन के लिए थोड़ा सा फ़िश भी ऐड किया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू माई प्लेट नाउ। तो ये रहा मेरा प्लेट। इस कटोरी जितना मैंने लिया था राइस, ठीक है। मैंने राइस लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा लिया सांभर, और इस सांभर में बहुत सारे वेजीज ऐड है एकदम से। और इसके साथ मैंने लिया था लौकी की सब्ज़ी, इसमें थोड़ा सा मैंने प्रॉन्स भी ऐड किया है। और सैलड पोर्शन के लिए मैंने लिया खूब सारा कुकुम्बर, और मेरे प्रोटीन पोर्शन के लिए मैंने लिया था 2 फ़िश फ्राई। ज़्यादा ऑयल में मैंने फ्राई नहीं किया, थोड़ा कम ऑयल में ही ढक के मैंने कुक किया। तो ये रहा मेरा प्लेट। कम नहीं, अपने को सही खाना खाना है। आप देख लो, इसमें जो कार्ब पोर्शन होगा ये मेरा राइस और ये जो दाल है ये मेरा कार्ब पोर्शन होगा। यस, बाकी सारे सब्जियों से भी हमें थोड़े से कार्ब्स मिलेंगे, बट देन दिस एक्ट्स एज फाइबर एज वेल, राइट। तो फाइबर और ये हमारा प्रोटीन पोर्शन। सो ये बैलेंस है। अब ऑल द 3 मैक्रोज आर बैलेंस्ड, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। सो दिस इज़ माई प्लेट लुक्स लाइक। और आपको मेरा लंच प्लेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं सही बताऊँ तो मुझसे कम नहीं खाया जाता है, मुझसे ऐसे बैलेंस्ड मील खाओ तो मन बहुत सही रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैंने डाइटिंग किया है या कुछ, मैं सही खा रही हूँ। मतलब राइस जितना मुझे लेना चाहिए मैंने उतना ही लिया, ओवर ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। दाल भी मैंने बहुत कम लिया है, उसमें बहुत सारे वेजीज़ भी हैं, ठीक है। और सब्जी मैंने भर के लिया, फ़िश लिया। और खाने का जो पैटर्न होगा ना, पहले आप सैलड खाओ, उसके बाद राइस वगैरह स्टार्ट करो, है ना। और मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर लंच, क्योंकि खाते वक्त ना बातें नहीं करनी चाहिए। आराम से उस खाने को अच्छे से देख के एंजॉय करके उसका स्वाद लेके खाना चाहिए। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए मैं आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। काम करते करते ना मुझे एकदम से नींद जैसा आने लग गया था, तो मैं अभी अराउंड 4:45 हो रहा है, तो मैं पानी पीने आ गई हूँ। और इस समय मुझे ना कुछ मीठा या कुछ उटपटांग खाने का मन करता है, बट मैंने जैसे बोला था ना कि आई नीड टू अगेन कम बैक ऑन द ट्रैक। तो मैं अभी ले रही हूँ प्रोटीन शेक, अपना प्रोटीन शेक। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा पीरियड्स टाइम पास में है, तो थोड़ा सा वो मीठे वाली क्रेविंग्स हो रही है। तो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा वनीला पाउडर है मेरे पास, वो ऐड करूँगी। तो इट टेस्ट नाइस एंड थोड़ा सा मॉन्क फ्रूट का स्वीटनेस भी है इसमें, तो जिसमें शुगर का जो 0 कैलोरी होता है, वो वाले जो मॉन्क फ्रूट्स अभी जो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वो बनाऊँगी अपने लिए प्रोटीन शेक एंड लिटिल बिट फाइबर आई ऐड ऑन दैट एंड 1 कप ऑफ इट, दैट्स इट। उसके बाद तो मैं वॉकिंग के लिए जाऊँगी और उसके बाद अपना डिनर टाइम, सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग एल्स। या सो मैं अपने लिए प्रोटीन शेक बनाती हूँ। और अगर आपको इस प्रोटीन शेक के बारे में मतलब ज़रूरत है या जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या फिर कमेंट्स के नीचे भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल टेल यू द लिंक अबाउट विच प्रोटीन पाउडर आई एम यूजिंग। इट्स ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर एंड बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। इफ़ यू यूज़ दिस प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अगर आपको पूरे दिन में अगर प्रोटीन की कमी होती है पूरा करने के लिए, तो आप ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो ये मेरा प्रोटीन शेक। और फाइबर के लिए मैं ये मेरे पास इसबगुल हस्क है, तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और ये अच्छे से मिक्स कर लो। इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कुछ टेस्ट नहीं है। तो आप जैसे ऐसे मिक्स कर लो तो एक अच्छा सा मतलब मील जैसे बन जाता है। मतलब ये पियो ना तो मतलब
और भूख भी नहीं लगती है, हंगर पैंट्स वगैरह कुछ नहीं होता। और मैंने जैसे कि शाम को बोल रही हूँ, लंच में मैंने फ़िश वगैरह लिया था ना, तो प्रोटीन सैटिस्फाइड फीलिंग देती है, भूख भी नहीं लगती है। तो दिस इज़ माई प्रोटीन शेक, इवनिंग प्रोटीन शेक नाउ। तो अद्दू भी आ गया मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए। मुझे बोल रहा था कि कैन आई कम एंड जॉइन इन योर वीडियोज़। ऐसे डे ओके फाइन। सो अभी ये थोड़ी देर में ट्यूशन चला जाएगा और मैं बस अपना प्रोटीन शेक पी रही हूँ। सो दिस वे ना वी कैन स्टॉप दैट अनवांटेड मंचिंग एंड ऑल। तो इससे 2 टाइम में अगर मैं ये प्रोटीन शेक लेती हूँ, सुबह एक बार मैंने लिया था, उससे मुझे 18 ग्राम्स मिल रहा है। 18 नहीं है, अराउंड 22 ग्राम्स, अभी 22 ग्राम्स, और बाकी का 44 ग्राम्स, और बाकी का 35 ग्राम्स जैसा मुझे अगर अपने खाने से भी मिल जाए तो इट्स गुड इनफ। और आपने अगर मेरा प्लेट्स देखा होगा तो मैंने अपना कार्ब्स कई हद तक रिड्यूस किया हुआ है, तो इट इज़ फाइन। तो ये बहुत सस्टेनेबल वे है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने क्रेविंग्स को मार रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत ही इस चीज़ को हम ना लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे कि ये एक्चुअली हमारा मतलब मेरा लाइफस्टाइल तो यही है। और मैं कम खाऊं तो मैं मतलब आई डोंट नो, कम खाऊं ना तो बाद में मुझे बहुत भूख लगता है। लेकिन अगर हम बैलेंस प्लेट लेते हैं, जैसे कि हम बैलेंस प्लेट लेते हैं और जैसे कि सैलड्स लिया, देन सब्जियाँ ली, प्रोटीन लिया और उसके बाद कार्ब्स लिया, तो इससे क्या होता है ना, फुलनेस रहता है। हाँ, ये शाम की जो भूख है, मुझे भूख कम बट मुझे ना कुछ खाने का मन करता है। तो इसीलिए अभी मैंने उल्टा पुल्टा खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपना प्रोटीन शेक लिया। एटलीस्ट मुझे दिन के 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। और ये प्रोटीन शेक इतना अच्छा है कि आपको जो पूरे दिन में जो स्वीट क्रेविंग्स होती है वो भी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। तो अगर आप प्रोटीन अपना अगर मेंटेन रखोगे ना पूरे दिन का, लिटरली आपको स्वीट क्रेविंग्स भी नहीं होगी। तो दिस इज़ वेरी गुड प्रोटीन शेक। कोई मीठा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस इसमें वेनिला पाउडर इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये मेरा पीरियड्स टाइम चल रहा है अभी, तो पीरियड्स आने वाला है। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा वो स्वीट क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेनिला पाउडर और उसमें उस पाउडर में मॉन्क फ्रूट ऐड किया है। तो ज़्यादा मीठा भी नहीं था, मतलब माइल्ड मीठा, और मतलब जो मीठे की जो क्रेविंग होती है, आई एम डन विद दैट। इसके बाद मैं अपने आप को हाइड्रेट करना है अपने आप को, और नाउ आई एम गोइंग फॉर माई वर्क। जिम के कॉस्ट्यूम में आ गई हूँ मैं, और अभी मैं जिम जा रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ, बिकॉज हमारे पास बहाने काफ़ी रहते हैं नहीं करने के। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद को पुश करना होगा। तो अभी मैं जिम जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा देर वॉकिंग भी करते हैं, तो मैंने बोला कि पहले मैं जिम जाके आ जाती हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू स्टार्ट विथ। जिम जाके फिर हम थोड़ा वॉकिंग कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू जिम नाउ, इट्स 5:15। जैसे कि काफ़ी दिनों बाद मैं वर्कआउट के लिए गई थी, तो आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एक्चुअली। ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, बस हाफ एन आवर मैं जिम में थी, और उसके बाद लाइक 15 मिनट्स स्लो वॉक किया, और फिर मैं घर आ गई। और मैं अभी अपना डिनर बना रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:35, सो आई नीड टू फिनिश माई डिनर बिफोर 7। सो डिनर में मोस्टली मैं लेफ़्ट ओवर्स लेती हूँ, जो भी मेरे लंच में वेजीज़ रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं डिनर में क्या ले रही हूँ। तो दोपहर का बचा हुआ लौकी का सब्जी है, तो मैं ये सब्जी लेने वाली हूँ। और प्रोटीन पोर्शन के लिए मैंने अपने लिए एक सनी साइड एग बना दिया, और मैं कुकुम्बर ले रही हूँ इसके साथ। सो लेट मी मेक माई प्लेट। इस माई प्लेट, लौकी की सब्जी, 2 एग्स प्रोटीन के लिए, और फिर फाइबर के लिए फिर से थोड़ा सा खीरा। तो इस प्लेट में कोई भी कार्ब्स नहीं है। तो जनरली मैं इवनिंग मतलब डिनर में कार्ब्स अवॉइड करती हूँ, तो आज भी मैंने कोई कार्ब्स नहीं लिया। तो सब्जी, एग्स एंड दिस इज़ माई डिनर प्लेट, दैट्स इट। और सो गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ, और मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने सुबह से शाम तक का मेरा मील देखा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताओ। और मैं मिड मील्स आजकल मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि
जब मैं ऑफिस का काम करती हूँ तो हर 2 घंटे में अगर भूख लगने लग जाए तो उठ के मंचिंग की वो आदत लग जाती है। तो इसीलिए अभी मैंने ये ट्राई किया है नया कि मैं तीनों टाइम अच्छे से मील लूँगी और हर मील में मैं प्रोटीन ऐड करूँगी। तो ये करने से मुझे मतलब जो बीच में जो हंगर पैंग्स होता है वो नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए ये ठीक है, क्योंकि बार बार उठ के मुझे खाना पीना सोचना पड़ता है बहुत कुछ, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। तो फॉर मी दिस वर्क्स। आप बताओ आप कैसे करते हो वगैरह वगैरह इन माई कमेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।